अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, क्या हाल आप सबका। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज है हमारी कहानी हर्फ कहानी से सास अजदहा। सोई अजदहा अलिफ नगर की दलदल के पास एक बिल में रहता था। बिल में एक टेलीविज़न भी था जो सोई सारा दिन लगा कर देखता रहता। जब उसे भूख लगती तो वो बिल से बाहर निकलता और अलिफ नगर का जो भी जानवर वहाँ से गुजरता उसको खा लेता। सोई को अलिफ नगर के सारे जानवर सास कहते थे, जिसका मतलब था डरावना और खौफनाक। ज़्यादातर जानवर सास के बिल के सामने से गुजरते हुए डरते थे। सास अक्सर अपने बिल से निकलकर आवाज़ें लगाता, टेलीविज़न देख लो, इतने मज़े का प्रोग्राम आ रहा है। वो अलिफ नगर के जानवरों को झांसा देने की कोशिश करता। कभी कोई टेलीविज़न के शौक में सास के पास आ जाता, मगर ज़्यादातर सास को इनकार के सुनने को मिलता। अक्सर जानवर सास को दूर से ही कह देते, ना भाई ना, इतना टेलीविज़न तो हमारे पास भी है, हम तुम्हारा टेलीविज़न ना देखें। सास को गुस्सा आता, मगर अब वो क्या करता। एक दिन अलिफ नगर में बारिश हुई और फिर सालाबारी होने लगी। सालाबारी के दौरान बहुत से ओले सास के बिल में गिरने लगे। सास को बहुत बुरा लगा, क्योंकि हर साला उसकी दुम पर गिर रहा था जो बिल से बाहर थी। सास का ख्याल था कि सालाबारी जल्द ख़त्म हो जाएगी, मगर ऐसा ना हुआ। छोटे छोटे साले आखिर बड़े बड़े ओलों में तब्दील होते गए। उस दिन इतनी सालाबारी हुई कि सास अजदहा का बिल उन सालों से ढक गया था। सास ने बाहर निकलने की कोशिश की, मगर वो ना निकल सका। आखिर जब उसने ज़ोर लगाया तो वो बाहर निकल ही आया। बाहर पूरी ज़मीन सफ़ेद सालों से ढकी हुई थी। सास को इतनी सर्दी महसूस हुई कि वो थर थर काँपने लगा। तभी उसने राजू रीछ को देखा, जो उन सालों पर मज़े से घूम रहा था। सास ने कपकपाते हुए राजू रीछ से कहा, राजू भाई, तुम ज़रा मेरे बिल में मुझे छोड़ दोगे। राजू ने डरते हुए सास को देखा। उस दिन उसने सास अजदहा का बड़ा जिक्र सुना था, लेकिन आज वह पहली बार उससे मिल रहा था। सास को कपकपाते देखकर राजू को उस पर तरस आ गया। आज तो मौसम बहुत अच्छा है, मगर तुम क्यों कपा रहे हो। खैर, मैं तुम्हें तुम्हारे बिल में छोड़ देता हूँ। राजू रीछ ने मज़े से कहा और सास को उठाकर अपने कंधों पर डाल दिया। जैसे ही सास इसके कंधे पर लेटा, राजू के बालों और जिस्म की गर्मी से यकदम सास के जिस्म में हरारत दौड़ गई और उसे शदीद भूख लगना शुरू हो गई। इसने अपना जिस्म राजू के इर्द गिर्द लपेटना शुरू कर दिया। राजू रीछ घबराया। इसने पूछा, सास, ये क्या कर रहे हो तुम। सास ने कहा, आज मौसम बहुत अच्छा है तो इसी का मज़ा ले रहा हूँ राजू भाई। राजू को सास की चालाकी समझ में आ गई। इसने फ़ौरन सास को अपने कंधे से उठाकर इन सालों पर फेंका, जो सालाबारी के बाद वहाँ ज़मीन पर पड़े थे। और फिर राजू ने सास से कहा, पड़े रहो यहीं, तुम मज़ा लेना चाहते हो ना, तो फिर पूरी तरह लो। सास को सर, कमर और दुम पर बहुत चोटें आई, मगर इससे ज़्यादा तो उसे ठंड लग रही थी। सालाबारी अब एक बार फिर से शुरू हो गई, लेकिन अब राजू रीछ इसकी बातों में नहीं आने वाला था। सास की मिन्नतों के बावजूद राजू रीछ वहाँ से खिसक गया। सास अब तक वहीं ओलों पर पड़ा इंतज़ार कर रहा था कि सालाबारी रुके तो वो अपने बिल में घुसे, मगर अब तो इसके बिल में भी साले ही साले थे। उफ, किसी को इतना चालाक भी नहीं बनना चाहिए जितना सास बनने की कोशिश कर रहा है। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को बिल्कुल स्टोरी पसंद आई होगी और आप लोगों ने भी इतना चालाक नहीं बनना। ठीक है प्यारे बच्चों, अल्लाह हाफिज़।